हेलो स्टूडेंट्स, ओपीएस मैथ्स क्लासेस में आपका वेलकम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 न्यू एनसीईआरटी से क्लास 10 के लिए। तो इसमें आज हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है किस फॉर्म में होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्म में होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो इसकी डिग्री 2 होगी। इसके दो वैल्यू निकलेंगे, दो जीरोस निकलेंगे, x की वैल्यू 2 निकलेंगे। ये जीरोस भी बोलते हैं और रूट्स भी बोलते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे अभी देखिए, अब आप 4.2 सॉल्व करने जाएंगे। तो एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका फाइंड द रूट्स। रूट्स का मतलब क्या होता है? जीरोस होता है। तो यहाँ पर देखिए x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसके रूट्स निकालने हैं तो जीरोस निकालने हैं। तो इन्होंने कहा है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड 9th क्लास में आपने पढ़ रखा है बहुत अच्छी तरीके से। फैक्टर्स करेंगे इसके मिडिल टर्म तोड़ करके। तो यहाँ पर देखिए इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे। सम कितना चाहिए हमें इसमें? -3। प्रोडक्ट कितना चाहिए? x² का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म -10। इज इट क्लियर? हमें क्या चाहिए? सम कितना चाहिए? मिडिल टर्म -3 और प्रोडक्ट कितना चाहिए? फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई -10। तो यहां से देखिए 10 के फैक्टर्स बनाओ। तो 10 के फैक्टर्स क्या बन गए? 2 और 5। अगर इसी से काम चल जाए तो आगे नहीं चलेंगे। वैसे तो 5 बन जाए, 5 बन भी आ सकता है। अब हम 2 और 5 से काम निकालते हैं। तो यहां से देखिए -5 और 2 ले लें। तो -5 प्लस 2 करेंगे तो -3, ये सम आ गया। -5 यहाँ पर 2 करेंगे तो -10, ये प्रोडक्ट आ गया। तो इस तरीके से हमारी दोनों कंडीशन फॉलो हो गई। तो यहाँ पर आप देखिए, पहले आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से, समझिए आप इसे समझिए। तो x², तो -3x की जगह लिखेंगे -5x प्लस 2x माइनस 10। इसे जरा रिव्यू करिए, इसे रिवाइज करिए। -5 प्लस 2 -3 आ गया, सम आ गया -3। -5 और 2 का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट आ गया -10। इन दोनों में से क्या कॉमन है? x। तो x -5। इन दोनों में से क्या कॉमन है? 2। तो यहाँ से x 2 5 या 10 इक्वल टू 0। अगर आपकी वर्किंग सही है तो ये कॉमन फैक्टर सेम आएगा। x -5 दोनों जगह आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो x -5 हम इसमें से कॉमन ले लेंगे। फिर यहाँ से x मिलेगा, यहाँ से 2 मिलेगा, ये 0। तो अब दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है। या तो x -5 0 होगा या फिर क्या होगा? x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। जब x -5 0 होगा तो इधर ट्रांसफर करेंगे तो पॉजिटिव हो गया, इसका ट्रांसफर करेंगे तो ये निगेटिव आ गया। तो दो इसके रूट्स आ गए, ये जीरोस। इन्हें रूट्स भी बोलते हैं इन्हें, और जीरोस भी बोलते हैं, और इनको जीरोस भी बोलते हैं। क्यों? इसकी में x की वैल्यू 5 रखोगे तो पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। x की वैल्यू -2 रखोगे पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी, इसलिए इसके जीरोस बोले जाते हैं। इसे अगर फैक्टराइजेशन मेथड लिखा है तो फैक्टराइजेशन मेथड से हो गया। अगर नहीं लिखा है तो आप इसको नहीं आते फैक्टर्स तो डी से भी कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकाल करके। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए। इस इक्वेशन को सॉल्व किया था आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब हम इसकी मेथड सिखा रहे हैं। अगर आपको लिखा हुआ नहीं है कि बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो डिस्क्रिमिनेंट से भी निकाल सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट निकाल के क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है? 1, और b कितना है? x का कोएफिशिएंट -3, और c होता है कांस्टेंट टर्म। ये यहाँ तक समझ लीजिए। a की वैल्यू x² का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट b होता है कांस्टेंट टर्म a। तो डिस्क्रिमिनेंट को d से डिनोट करते हैं। ये डिस्क्रिमिनेंट है b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर वैल्यू निकालिए। b कितना है? -3, 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -10। तो d इक्वल टू -3 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव 9 आएगा, और 4 माइनस 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, ये 49 आ गया। ये 49 आ गया। अब आपको जैसे इस ये d है आपका, क्या है ये d, स्क्वायर रूट d निकाल के रख लो। स्क्वायर निकाल के रख लो इसका, तो 49 का स्क्वायर रूट निकाल के रख लो 49 का, क्या आ जाएगा? 7 × 7 बाहर, स्क्वायर रूट कितना आ गया? 7 आ गया। अब इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। कौन सा लगाएंगे यहाँ पर?
क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे जिससे आपकी एक्स की 2 वैल्यू आ जाएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला को क्या बोलते हैं? श्री धाराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं। धाराचार्य एक इंडियन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस फार्मूला को प्रूव किया था, निकाला था। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? -3। ब्रैकेट जरूर लगाएंगे, एक तो फॉर्मूला का माइनस आया है, दूसरा नंबर निगेटिव है उसका आया, प्लस माइनस। अब रूट डी की डायरेक्ट वैल्यू रखो, डी की नहीं रख रहे हैं, रूट डी की, तो ये 7 आ गया। 2 ए की वैल्यू क्या है आपके पास? 1, तो x इक्वल टू 3 प्लस माइनस 7 अपॉन 2। एक बार पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो x इक्वल टू 3 प्लस 7, पॉजिटिव का मतलब 2 साइन है, तो एक बार पॉजिटिव ले लो तो ये आ जाएगा 10/2, कट करके क्या आ जाएगा? ये 5 आ जाएगा। अब एक बार माइनस वैल्यू लेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा? 3 माइनस 7 अपॉन 2 माइनस 4 अपॉन 2, कट करके -2 आ जाएगा। तो 2 जीरोस आ गए, 5 और -2, और उस मेथड से निकाले तो तब भी 5 - 2 आए थे, दोनों इक्वल आ गए। तो हमने दोनों मेथड आपको सिखा दी। अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। रिमेनिंग पार्ट्स आप इनके खुद स्वयं कर सकते हैं। तो इसका जो आपका थर्ड पार्ट है, फैक्टोराइज √2x² + 7x + 5√2। तो अब इसके फैक्टर्स बनाएंगे मिडिल टर्म तोड़ करके। तो ए यहाँ पर सम कितना चाहिए? मिडिल टर्म 7, प्रोडक्ट कितना चाहिए? फर्स्ट वाले x² का कोएफिशिएंट और लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म। तो √2 5√2, 5 √2 का √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 10, जैसे √2 का √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आता है, ऐसे √3 का √3 से सेम नंबर का करेंगे तो 3 आ जाएगा, पेयर 1 के बाहर आ जाएगा, इसका रूट कट जाएगा, हट जाएगा। तो अब इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे? 10 के 2 और 5 बना लो, 2 और 5, 2 + 5 करेंगे तो 7, 2 × 5 करेंगे तो 10 आ जाएगा। लिखना बंद करिए, आप यहाँ समझ लीजिए पहले आप, अगर आपको ये सम समझना है। √2x², 7x को क्या लिखेंगे हम? 2x लिखेंगे, और इसे 5x लिखेंगे, और एज इट इज 5√2 आ गया। फिर से समझ लीजिए, √2x² एज इट इज 7x को ब्रेकअप किया, 2x + 5x मिडिल टर्म तोड़ ली, 5√2 आ गया। अब हम इसमें से कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ सोचने वाली बात है, 2 क्या है? 2 क्या है? √2 × √2 है ए, और ऐसे ही 5 क्या है? 5 तो यहाँ से डायरेक्ट कॉमन आ जाएगा। तो अब इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है? √2 कॉमन दिख रहा है, एक x कॉमन दिख रहा है, तो √2x चला गया तो x मिलेगा। √2 यहाँ से कॉमन चला गया, 2 को हमने क्या लिखा? √2 × √2, तो √2 चला गया तो एक √2 बचेगा, x चला गया। इन दोनों में क्या कॉमन है? 5, तो x + √2 आ गया = 0। अगर आपकी वर्किंग सही है तो ये फैक्टर दोनों सेम आते हैं। तो x + √2 सेम है, तो x + √2, टेकिंग x + √2 एज अ कॉमन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, देन यू विल गेट √2x, और नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? 5 आएगी, = 0। ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 0, या प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स इज 0। तो अगर तो इनमें से कोई एक कंपलसरी 0 होगा। अब हमें नहीं पता, तो हमने फर्स्ट को 0 किया और √2x + 5 = इसको 0 कर दिया। तो x = पॉजिटिव उधर जाएगा तो -√2, और √2x ये पॉजिटिव उधर जाएगा माइनस, तो x = -5/√2। आंसर आपका ए भी हो सकता है -√2, और ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने क्या किया होगा? रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो फिर क्या कर देंगे यहाँ पर? -5√2, ये √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ √3 होता तो किससे करते? √3 से। √5 होता तो √5 से। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर होता है। तो x = -5√2, √2 का √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। एक आंसर आ गया आपका -5/√2, ये 0, और दूसरा आ गया -5√2/2। इस तरीके से हमने मिडिल टर्म तोड़ करके किया। अब हम इसे सेकंड मेथड डिस्क्रिमिनेंट लगाएंगे, उससे भी निकालना सिखाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से, इसे नोट कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इसके रूट्स या जीरोस डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकालेंगे। वो भी हम मेथड सिखा रहे हैं आपको, बोर्ड पे देखिए अच्छी तरीके से। x² का कोएफिशिएंट होता है, उसे हम a लेते हैं, a √2 होगा और b होगा x का कोएफिशिएंट 7, x हट जाएगा, x नहीं लिखना यहाँ पर, c 5√2। तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे d, ये होता है b² - 4ac, b यहाँ पर कितना है? 7 का स्क्वायर -4
ए की वैल्यू √2 और सी की वैल्यू 5√2। ये हमने यहाँ ए की वैल्यू √2 पुट अप की, 7 बी की वैल्यू 5√2 सी की वैल्यू। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। स्क्वायर ऑफ 7 इंटू 7 क्या आएगा 49 आएगा, माइनस बिना रूट वाला एक साथ मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 4 5 जा 20, √2 का √2 से होगा 2, ये 49 और ये 40 आ जाएगा, 20 इंटू 2, तो ये कितना 49 माइनस 40, यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालें डी का, तो ये 9 और 9 के फैक्टर्स क्या आएंगे 3 इंटू 3, ये पेयर 3, स्क्वायर रूट ऑफ डी कितना आ गया 3 आ गया। अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a। अच्छी तरीके से पहले से समझ लो, तब फिर बाद में नोट करो। अब माइनस b की वैल्यू क्या है आपके पास 7 प्लस माइनस √d की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3, 2 a कितना है √2। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर एक बार लो पॉजिटिव साइन लेंगे तो x इक्वल टू, ये तो नेगेटिव है तो यहाँ से इसे पॉजिटिव नहीं बनेगा, ये तो फिक्स है नेगेटिव, ये दो साइन है ना, उनमें से एक प्लस ले लो, तो +3/2√2। तो ये कितना आ जाएगा -7 + 3 कितना होगा -4, 2√2। अब ये कट जाएगा 2, तो -2/√2। इतना भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप इसको रैशनलाइजिंग कर देंगे, पहले हमने बताया था। तो अब यहाँ से माइनस वैल्यू नेगेटिव लोगे तो x इक्वल टू -7 तो रहेगा, -7 रहेगा क्योंकि ये फिक्स है। इन दो साइन में से एक नेगेटिव लोगे तो -3 नेगेटिव ले लिया, 2√2 आ गया। अब आपके ये -7 -3 दोनों प्लस हो जाएंगे कि नहीं होंगे, बोलो -7 -3 दोनों प्लस होंगे, -10 हो जाएगा और 2 से कट करेंगे तो 5, तो x इक्वल टू -5/√2। ऐसे भी रैशनलाइजिंग कर दोगे तो आपका रूट हट जाएगा, आप रैशनलाइजिंग इसे कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने आपका इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट और थर्ड पार्ट बताया। सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ ये हमने पीछे पुराने वीडियो हैं उनमें हमने इन्हें सॉल्व कर रखा है, आप वहाँ से देख सकते हो। ये रिवीजन वीडियोस हैं, तो इसमें हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम इसमें करा रहे हैं। थैंक्स गॉड। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक्स गॉड।